चलिए बेटा, तो नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में क्या यूज है, हम पहले तो ये समझते हैं। देखो, इसका हमारे उठने से लेके सोने तक हर टाइम पे यूज है। हम जैसे मान लो सपोज कीजिए हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पे लेके गए, तो वो जो पेट्रोल जब निकलता है तो आपके मशीन में एक साइड से प्राइस चलता है और नीचे मतलब उसका कितना क्वांटिटी ये चलता है। एक्चुअली वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या फ्लो रेट कैलकुलेट करता है। फ्लो रेट के हिसाब से ही वो बताता है कि भैया हाँ इतना फ्यूल है वो आपकी उस वाली बड़ी टंकी में से आपकी गाड़ी की टंकी में चला गया है और उसका कितना प्राइस बनता है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे भी किसका यूज करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन का। आ रही बात समझ में? लाइफ जो फॉर्म हो रही कंटिन्यू अर्थ है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। हम बता सकते हैं आज का जो डिफरेंशियल रेट कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 2030 में हमारी अर्थ की पॉपुलेशन कितनी होगी। आ रही बात समझ में? ये डिफरेंशिएशन का यूज है। दूसरा केस डिफरेंशिएशन का सिर्फ ये यहाँ यहीं तक नहीं है, एक बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है जहां पर हमारा प्रोडक्शन का काम होता है उसमें भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होती है। जैसे मान लो हमारी एक शर्ट बनानी है तो शर्ट में बहुत सारा एक धागे से हम चीज करते हैं, धागे हो गए, बटन, बटन के लिए कहीं से प्लास्टिक जुगाड़ा होगा जो भी है या ग्लास जुगाड़ा होगा, फिर उससे बटन बनाएंगे। एक पेंसिल बनाने के पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। पहले तो लकड़ी बनाई होगी, लकड़ी के अंदर उसके ग्रेफाइट के लिए माइनिंग की गई होगी, फिर वहां से ग्रेफाइट लाया गया होगा और फिर लकड़ी को भी काट के फिर उसे एक प्रॉपर शेप में बनाया गया होगा, तब जाके पेंसिल बनती है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी छोटी सी चीज के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा काम होता है। आ रही बात समझ में? तो ये सारा सीन है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज क्लियर है आपको। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए सबसे पहले हमको एक वर्ड से हम वाकिफ होंगे जिसे हम बोलेंगे फंक्शन। जो अभी हम पढ़े कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग होता है ये टाइप का मशीन होता है जिसमें एंटर कुछ करो और एग्जिट कुछ और होता है। अरे बात समझ में? जैसे मान लो ये मशीन है, हम इस तरह की हमसे ये मशीन है, ठीक है। यहाँ पे हम x एंटर करेंगे और इस मशीन से यहाँ से y बाहर जाएगा। क्लियर है बेटा? x एंटर करेंगे और y यहाँ से आउट होगा। जैसे मान लो मैंने बोला y इक्वल टू 2x² प्लस 1, कोई मेरा एक फंक्शन है, मतलब ये मैंने एक मशीन का एक फंक्शन दे दिया यहाँ पे, और अब मैंने बोला कि भैया मैंने x की वैल्यू रखूंगा और y क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 1 आ जाएगा। अरे बात समझ में? मैंने अगर x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1। ऐसे ही x इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 33। तो y इक्वल 33। मतलब मेरा कहने का मतलब ये क्या होगा कि फंक्शन एक टाइप की मशीन है जिसमें एंटर कुछ करेंगे और एग्जिट कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं फंक्शन के साथ हम पूरा एक गेम खेलेंगे और उसी गेम को बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हो, नहीं भी करें तो भी हमारा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले जो हमें याद रखने हैं, जिसे हम डिफरेंशिएशन फार्मूला बोलते हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लेना है। मेक इट अ पॉइंट फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, और हर चीज एक एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फार्मूले की, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमारा फंक्शन है x का और ये y का है। आ रही बात समझ में? अगर मैं बात करूं इसके डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन को हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, ये y है तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। आ रही बात समझ में? dy अपॉन dx। फार्मूला देखेंगे पूरा, लेकिन इसके बेस पे इसका मतलब होता है बेटा चेंज इन y। किसमें चेंज कर रहे हैं अपन यहाँ पे? y में। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। विद रेस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ गई? ऐसे मान लो कि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन या वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 11th में पढ़ के आए हो। एक्सेलरेशन को a को हम क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt लिखा था आपने कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह 11th में पढ़ा हुआ है, पढ़ा dv अपॉन dt। ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा? चेंज इन v होगा क्या? चेंज इन v, v बोले तो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? t बोले तो क्या है यहाँ पे? मतलब वेलोसिटी में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं।
बड़ा 11th में थोड़ा सा मोशन में। तो एक्चुअल में जब हम किसी एक क्वांटिटी में किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे भैया, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर d बाई डी एक्स आर, अगर यहाँ पे x की पावर यहाँ पर सपोज कीजिए n है, n, तो यहाँ पे ये n जो है ये आगे जंप कर जाएगा और x की पावर इसमें से हमें कम कर देंगे। बात समझ आ गया? जैसे बेसिक अगर x की पावर 7 इसको मुझे d बाई डी एक्स करना है, क्या हो जाएगा? 7x plus 7x 7 में से 1 गायब हुआ तो 6। अरे बात समझ में? मतलब जो भी पावर है उसको हम आगे जंप करा लेंगे और जो भी पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। 7 में से एक गया तो ठीक है। जैसे x की पावर -3 इसको भी कर सकते हैं। -3 कहाँ जंप कर जाएगा? x की पावर माइनस, क्योंकि -3 में से एक कम करेंगे तो -4 होगा। ये गलती यहाँ पे भी करते थे बच्चे, हमें माइनस लिख देते करते, लेकिन समझ में आ गया ये। तो ये x की पावर n होगा तो n जंप करा लेंगे आगे और x की पावर 1 कम कर देंगे। ठीक है। दूसरा, किसी भी क्वांटिटी में उसी की क्वांटिटी के रेस्पेक्ट मान लो x, तो इसका क्या हो जाता है हमारा 1। आगे बात समझ में बेटा? यस। उसके बाद थर्ड, d, किसी भी कांस्टेंट मान लो कोई भी हमारा कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं क्या हम? नो, नहीं। तो कांस्टेंट में यहाँ पर अगर किसी भी कांस्टेंट में करते हैं तो उसका क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में आ गया? किसी भी इकलौते कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? 0। जैसे मान लो मेरे पास 7 रखा है तो 7 क्या आज भी 7 है, इनफाइनाइट टाइम के बाद भी वो 7 ही रहने वाला है, चेंज होगा नहीं। तो वही 7 जो, तो किसी भी कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 4, ये नोट करते जाना है आपको भी साथ में। अगर e की पावर x है, साथ में नोट करते चले बेटा, e की पावर x का होता है e की पावर x 5 d बाई डी एक्स लोगरिथम x, इसका होता है बेटा 1/x 6 d बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर हम sin x की बात करें तो sin x का हो जाता है हमारा cos x 7 d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस sin x, इसका हो जाता है माइनस sin x 10x का होता है बेटा sec square x। ये याद लिखते चलना है और साथ में याद भी करते चलना है। 9 d बाई डी एक्स ऑफ sec x, sec x का होता है बेटा sec x 10x। sin cos 10 से d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ये होता है माइनस cosec x cot x 11। ये फार्मूला है जो अपने को जनरली याद रखने है और ये आराम से हो जाएगा आपको। cot x का होता है माइनस cosec x। देखो जहाँ पर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके भी सामने c लगा है उसका आंसर जो नेगेटिव है। आई बात समझ में? चलिए ex हो गया रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। अपन ये भी कर सकते हैं, कोई जगह जैसे रूट एक्स भी दे रखा है तो रूट एक्स को ये लिख सकते हैं x की पावर 1/2 है। हां, याद है आपको 1/2 आगे कहां लिखते जाए, जंप कर जाएगा 1/2 रूट एक्स 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1/2। हां, तो 1/2 रूट x। अच्छा, cot x, बस इतने से फार्मूले आपको याद रखना है, सफिशिएंट है आपके लिए। x के अलावा कुछ नहीं आना। अब ये बात नहीं बन पाए और कब की बात है जल्दी ना। चलिए तो हम सबसे पहला अगर मैं बात करूं किसी क्वेश्चन की, मैंने सपोज कीजिए y इक्वल टू ले लिया है 2x³ माइनस 3 sin x प्लस 7। कोई ऐसा मेरा फंक्शन है
और मुझे इसको निकालना है dy अपॉन dx, मतलब मुझे इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहला केस, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, बताओ जरा, dy अपॉन dx इज इक्वल, अच्छा यार ये जो 2 तो ऑलरेडी यहीं पे रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये फंक्शन है कौन सा, x की पावर 3। अच्छा x की पावर 3 को आपको देख के x की पावर n वाली फीलिंग आती है क्या? तो उसमें क्या n आगे जंप कर जाता है और एक ऊपर माइनस होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 3 यहाँ से आगे जंप कर जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा sin x, sin किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है उससे कोई लेना देना नहीं। माइनस sin x का क्या होता है बेटा, cos x होता है क्या, sin x पढ़ा था कि थोड़ी देर पहले, sin x का cos x प्लस इकलौता कोई कांस्टेंट है तो उसका कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा बेटा, 6x² माइनस 3। यहाँ तक सीन क्लियर है? अब इस टाइप के दो क्वेश्चन से जो आपने करने हैं, पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू 4x की पावर 5 माइनस 3 log x प्लस 7 sin x प्लस 3। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस tan x। चलो और भी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू 3e की पावर x प्लस 7 log x। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक करने हैं तो आप इसको कीजिएगा। जैसे मान लो मुझे इसका निकालना है dy by dx, ठीक है, हमारा एक स्टेप में आंसर चाहिए हमें। अच्छा यार क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 5 को देख के क्या फीलिंग आ रही है, x की पावर n वाली, उसमें क्या n आगे जंप कर देता था, तो 5 आगे जंप करेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा बेटा, 20x, x की पावर 5 में से 1 कम हुआ तो कितना हो गया भैया, 4 माइनस 3 log x को देख के क्या फीलिंग आती है बताओ जरा, 1/x प्लस 7 sin cos x, 3 है तो कांस्टेंट है तो 0। क्लियर है, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहां से अगर मैं बात करूं इसकी dy by dx इज इक्वल टू sin का क्या हो जाता है, cos x प्लस तो प्लस cos x का क्या हो जाता है बताओ जरा, माइनस sin x प्लस tan x का क्या हो जाता है, sec² x। तो इसको लिख सकते हैं माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x प्लस sec² x। डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर समझ में आ गया बेटा ये। उसके बाद यहाँ पर ये dy अपॉन dx की बात कर रहे हैं 3 e की पावर x का क्या होता है बेटा, e की पावर x का होता है क्या, इसे बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक y का y प्लस 7 log x का कितना हो जाएगा बेटा, 1/x। सभी के ये आंसर आ गए होंगे आई थिंक, क्लियर है। तो अगर कहीं पर भी कोई फंक्शंस में प्लस या माइनस हो तो उस केस में हम डायरेक्ट इस तरह से हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो बेटा क्या हो गया कि सपोज कीजिए हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। जैसे सपोज कीजिए y इक्वल टू हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं fx और दूसरा फंक्शन दे रखा है gx, दो फंक्शन हमें दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन या किसी भी एक फंक्शन को एज इट इज रख देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसी दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरे फंक्शन को फिर एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का। मतलब मेरा हर फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए। जैसे इसका मैं बताता हूँ कैसे, y इक्वल टू सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इसमें sin x मल्टीप्लाई log x, ऐसा कुछ दे रखा है हमारा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है। मैं किसी भी एक फंक्शन को एज इट इज रखूंगा, जैसे दो फंक्शन है तो एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे एज इट इज रख दिया मल्टीप्लाई log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा बताओ जरा, 1/x क्या बने ये प्लस। अब यहाँ पे किसको एज इट इज रखने की बारी आ गई हमारी, log x को मल्टीप्लाई sin x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x। बात समझ में आ गई? Yes. एक को रखेंगे दूसरे का करेंगे प्लस दूसरे को रखेंगे फर्स्ट का करेंगे। ओके, फर्स्ट वन रखा सेकंड वन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वन को रखा फर्स्ट वन का डिफरेंशिएशन।
बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं आपको इसके भी 3 क्वेश्चन दूंगा और आपको तीनों के तीनों बैक टू बैक करने हैं। तो मैं पहले इसको हटा दे रहा हूं। बेटा बातें नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए यार। पहला जो है वो है हमारा sin x मल्टीप्लाई tan x, दूसरा है e की पावर x मल्टीप्लाई log x, तीसरा है हमारा x की पावर 5 अगर साथ में बेटा जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा 5 वगैरह होता ना यहाँ पे, तो कुछ नहीं करते हम, बस 5 को एडिट बाहर का रख लेते, बाकी सब ऐसे कर लेते। अरे बस समझ में, सपोज को यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो उसको एडिट रख लेंगे, बाकी सब को ऐसे कर लेंगे। अरे बात समझ लीजिए, क्लियर बेटा? ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। नहीं कांस्टेंट का 0 नहीं, मतलब कांस्टेंट में फंक्शन तो आगे प्लस करके जो रखते हैं वहां पे 0 को पुट डाउन, तो वैसे क्या हो जाएगा 0 जाना। तो हम बस 5 को एडिट रख लेना है, बाकी सब को एडिट। ठीक है, तो अगर ऐसा भी हो तो हम बस यही कर सकते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन है आपके पास, sin x मल्टीप्लाई tan x e की पावर x log x x की पावर 5 मल्टीप्लाई sin x। सर हो गया आंसर? हो गया, बड़ी जल्दी आ गया। y इक्वल टू sin x tan x sin x का cos x इक्वल tan x प्लस y इक्वल टू से e की पावर x log x e की पावर x 1/x प्लस log x का पावर n e की पावर x को एडिट रखा, तो को बाहर निकाल सकते हैं। हां बाहर में तो सब सेम सर बाद में मल्टीप्लाई करके वापस आता है। cos x हो गया, sin x को रखा, ये कितना हो जाएगा tan x निकला, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। नहीं होगा, 5 को एडिट बाहर रखा है, तो बाहर रखा है, हो गया ये x is to 5 मल्टीप्लाई यस क्या हो गया? ये जरा देखो जरा, जिसको यहाँ पे कहीं पे खाली जगह हो तो यहाँ पे अपना आंसर मैच कर सकते हैं dy by dx। किसी भी एक फंक्शन को मैं रख दूंगा एज इट इज मल्टीप्लाई, tan x का करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस cos x tan x को रख देंगे एज इट इज, sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy upon dx, e की पावर x को e की पावर x log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीच में क्या लगाना है प्लस log x, e की पावर x को करेंगे तो e की पावर, इसके बाद ये y है तो इसका dy by dx। इस टाइप कांस्टेंट को ऐसे बाहर रख लिया अपन ने। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन x x की पावर 5 को करेंगे तो x की पावर 5 sin x का कितना हो जाएगा बेटा प्लस sin x को एज इट इज रखेंगे 5 sin x जब कर जाएगा आगे, करेक्ट क्लियर है? चाहे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आसान है क्या ये? तो अगर मल्टीप्लाई, अगर मैंने बोला बेटा अगर 3 फंक्शन रखें तो क्या करेंगे, फिर 2 2 को रखेंगे, 2 2 कर है ना? जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसा रखा है हमारा कि sin x cos x और tan x, तीन फंक्शन हमें गिवन है, तो हम 3 क्या करेंगे, तो 3 हमारे पास है तो हम 2 2 को रख लेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड। चलो पहले हम किसको, इन दोनों को, किसी को भी जो आप मन पड़े बनी किसी को भी रख सकते हैं, dy by dx। इंटीग्रेट जैसे मान लो पहले मैंने इन दोनों को रख दिया cos x tan x मल्टीप्लाई sin x का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ cos जरा? x बीच में क्या दे रहा है प्लस। अब इन दोनों को रख लिया था, अब मेरा फर्स्ट का तो कर खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। अब मैं sin x को और tan x को रख लेता हूँ और cos का कर देता हूँ, तो sin x और tan x को एज इट इज रख लिया, cos का करेंगे तो कितना माइनस sin x माइनस sin x, तो शायद मैं आगे क्या लगा दूँ, तो माइनस लगा दूँ। अरे बस समझ में, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, कौन बचाएगा 10 क्या लगा देंगे बीच में प्लस, ये माइनस कहां से आया समझ में आ गया, cos Yes. के बाद। अब इन दोनों को एडिट रख लेंगे फर्स्ट और सेकंड को, sin x 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, आसान है। इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कर सकते हैं, चाहे सिंपलीफाई कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर 3 फंक्शन दे रखे हैं तो 2 2 2 के पेयर को बना के रख लेंगे, लेकिन हाँ हमारे एक बात हमारी याद रखना है कि हर एक का भी डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट का भी कर लिया, सेकंड का भी कर लिया और थर्ड का भी कर लिया। बात समझ में आ गई? चाहे 4 दे रखोगे तो फिर 3 के पेयर बना के रखोगे, लेकिन हर एक का बस करते जाओ, पहले लास्ट के दिन कर लो, फर्स्ट को कर दिया, फिर लास्ट में फिर से वो रखो, बस इस तरह से हमें बस रखते जाना है।
तो देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ऑरेंज को छीलना। हमारे पास दो संतर हैं, एक ऑरेंज को छीला, एक को एज इट इज रखा, प्लस दूसरे को एज इट इज रखा, पहले को छीला, मतलब ऑरेंज को छीलने के जैसा है। समझ में आ गया मेरी बात? तो सारा चीज क्लियर है बेटा ये? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मान लो y इक्वल टू ऐसा दे रखा हमारा एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन, अच्छा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऐसे कुछ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे कुछ बोलते हैं। तो अब देखो ऊपर वाले को a, नीचे वाले को d, अगर कोई भी फंक्शन ऐसे डिवाइड में हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है इसको हमने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर वाले को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर वाले को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ गया? डिनोमिनेटर को रख दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट किया, माइनस ये बस डायरेक्टली फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नहीं तो इसको d को ऊपर ले d की पावर -1 तो वही वाला पूरा का पूरा सीन ये एज इट इज वैसा का वैसे ही होगा, कोई भी चेंज हमारा नहीं आएगा। जैसे सपोज कीजिए इसमें एक सिंपल क्वेश्चन में बताया था, वैसे काफी ज़्यादा काम का नहीं है ये, sin x अपॉन log x ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है और हमें निकालना है यहाँ पे dy by dx। चलिए ये फार्मूला नीचे क्या हो गया बेटा, किसको यहाँ पे रख दिया अपन ने, log x का होल स्क्वायर। चलिए डिनोमिनेटर क्या दे रखा है यहाँ पे, log x। sin x का करेंगे डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर को अपना हो गया ना डिफरेंशिएट करना, क्या दे रखा है बेटा, sin x का कितना हो जाएगा, cos x। बीच में कौन सा साइन लेना है, न्यूमरेटर को रखेंगे, मतलब किसको रखेंगे, sin x। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का कितना हो जाता है बताओ जरा, ये आंसर है। नहीं आया समझ में? आ गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर ऐसे तो हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का इसके एक टाइप का फार्मूला है, डिनोमिनेटर को रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, ये डेस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, माइनस न्यूमरेटर को एज रखेंगे, डिनोमिनेटर को रखा न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को रखा डिनोमिनेटर, क्लियर बेटा? तो ये सिर्फ इसका मैं एक क्वेश्चन दूंगा और ये सबका आंसर आना चाहिए। y इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे, बस वही फंक्शन को लेंगे, इस तरह कोई फंक्शन रहेगा। वैसे जितना करवा रहा हूँ ये भी मोर देन सफिशिएंट है, इतना भी आपको सिर्फ आपको फार्मूले याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे सर। हो गया ऐसे है सर, हो गया। आप लोगों को पढ़ा हुआ है तो सर ये बात हो गया। dy by dx फाइव को रखा बेटा इसकी, किसका स्क्वायर करूं नीचे में बताओ जरा, log x का होल स्क्वायर। क्या करना है यहाँ पे, log x को एज इट इज रखना है, x की पावर 4 का करेंगे कितना हो जाएगा बताओ जरा, 4x कितना मल्टीप्लाई x क्यूब, याद है x पर n वाला फार्मूला, माइनस अब x की पावर 4 को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे log x का करेंगे कितना हो जाएगा बताओ जरा, 1/x। पर डायरेक्ट हम यहाँ से इसको बिल्कुल इजी कर लो, लेकिन बस 5 जो अगर मान लो कांस्टेंट उसको अपन एज इट इज रखो, बाकी सब करके वो आसान है सर। x थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाहर x is to 3 r भाई, हाँ ये भी यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ से अपन कैलकुलेट फॉर्मूला निकाल। हाँ भाई 5 ऑलरेडी है, इससे यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब को भी बाहर ले लो, यहाँ पे log x ऐसे लिख सकते हैं हम भैया, और log x minus 1 upon डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। सर log x का स्क्वायर log स्क्वायर x हो जाएगा, log अरे नहीं log x का होल स्क्वायर एक ही बात है। चलिए यहाँ तक कैसे क्लियर, log x का होता है x स्क्वायर कर सकते
डिफरेंशिएट नहीं करना है, नीचे इट इज लिखना है उसका स्क्वायर। देखो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा है, डिनोमिनेटर को रखा देखो ऊपर में सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, नीचे का एज इट इज हम स्क्वायर करके रख देंगे, ठीक है। ये फार्मूला एक टाइप को इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। क्या करना है भैया, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हो तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, ऊपर क्या करना है, डिनोमिनेटर को रखा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को रखा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ तक का सीन था, बस एक कॉन्सेप्ट बचा इसमें चेन रूल, और ये वाला चैप्टर खत्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का चेन रूल। लाइक ये टाइप का गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा, जो हमें खेलना है और यहाँ से प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए भैया, आई थिंक ये सारा चीज क्लियर हो गया। तो दे रखा है बेटा मैंने sin x, तो sin x का अपन ने क्या पढ़ा, dy अपॉन dx, आपको सबको पता है क्या पढ़ा अपन ने, cos x। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में x का भी डिफरेंशिएशन होता है और ये होता है dx अपॉन dx, तो इसलिए हो जाता है क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अरे बस समझ, और 1 लिखने का मतलब ये हो जाता है कि भैया मतलब 1 का किसी का मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है dx अपॉन dx। जैसे sin x का क्या किया अपन ने, cos x। अंदर एक और चीज क्या है, क्वांटिटी x को करते हैं dx अपॉन dx, लेकिन dx अपॉन dx क्या होता है 1, इसलिए 1 का किसी में मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं होगा। देखो चेन रूल पढ़ना है, और cos ओमेगा ऊपर। अब देखो यहाँ पर चेन रूल का क्या बेनिफिट है, इसका उन कर दिया क्या आपने वीडियो में, यस ठीक। अब देखो चेन रूल का मतलब होता है लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना है, गेम खेलना। सबसे पहले अगर हम एक राजा है, वी आर अ किंग ऑफ आवर एम्पायर, तो हम किसी दूसरे राजा के उसमें घुसे तो सबसे पहले हम उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ेंगे, डिफेंस मतलब जो भी दीवारें हैं, उसके बाद आगे जाके उसकी सेना से फाइट करेंगे और लास्ट में राजा के साथ मतलब राजा के साथ फाइट करेंगे। मतलब ये पूरा सीन है। तो देखो यहाँ पर भी क्या होता है कि सपोज करो चेन रूल एक ही, इसमें आपको समझना है सारी चीजें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन का, और इसी से आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, बाकी आपसे सारे प्रॉब्लम से चेन रूल। अब देखो चेन रूल का मतलब ये होता है कि y इक्वल टू, जैसे अपना ऐसा दे रखा y x की पावर n और इसकी होल पावर n, कोई सा भी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अभी इसका मैं फार्मूला लूंगा, मतलब कोई क्वेश्चन होगा तो और भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मतलब होता है इसकी पावर, तो पावर को ब्रेक करेंगे। पावर अगर किसी की भी हमें पावर दिखे तो हमारे दिमाग के अंदर एक ही फीलिंग आनी चाहिए, x की पावर n, याद है पावर वहीं पे आती है x की पावर n। तो उसमें क्या करते थे हम, n को आगे जंप करा देते थे, क्या n को आगे क्या करा देते थे, जब और पावर क्या लिखते थे, n - 1 लिखते थे, याद है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको dy अपॉन dx एक ही इसमें करूँ तो यहाँ पे n पावर है, तो n पावर को आगे क्या करा दूंगा, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, पावर। मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसकी पावर को n, और यहाँ पे x की पावर n और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ तक का सीन क्लियर है। अब यहाँ पे पावर तो हमने यहाँ पे इसका डिफेंस सिस्टम ब्रेक कर दिया, हम यहाँ पे अंदर घुसे, हमें fx की पावर n वाला एक फंक्शन मिला, आ रही बात समझ में। फिर मैं उस fx की पावर n वाले को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं f डैश x की पावर n को इट इज वैसा का जैसे, आ रही बात समझ में। जो फंक्शन है उसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अभी एक तो क्वेश्चन लेंगे तो और आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे और अंदर गए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x की पावर n दिख रहा है क्या, x की पावर n का क्या होता है बताओ जरा, तो मल्टीप्लाई n x की पावर n माइनस 1, क्या का सीन क्लियर है। और अंदर गए x की पावर n का सीन खत्म हो गया, और अंदर गए मतलब यहाँ पे इस पूरे फंक्शन का जो किंग होता है ना, राजा, वो राजा होता है x होता है। कौन होता है राजा, x। तो हम लास्ट में किससे फाइट कर रहे हैं, x। अच्छा x को करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन dx, या फिर dx अपॉन dx क्या होता है वैसे भी 1। तो ये पूरा फंक्शन का ऐसा आता है, ठीक है। तो ये चेन रूल है। पहले मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फिर अगले अपन 2-3 क्वेश्चन है वो करेंगे, तो बहुत आसानी है ये, तो समझिएगा इसको। और इसके बाद ये वाला चैप्टर भी हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, यस मल्टीप्लाई है। ये सारी चीजें क्या है आपस में बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन दे दिया आपको, y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस
5x और इसका भी होल पावर 3, या फिर ये क्यूब यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसका होल पावर 3 का मतलब साइन क्यूब भी हो सकता है ना। अब इतना बड़ा हमारा फंक्शन, अब हमें करना है इसको, सिर्फ हमारे पास एक स्टेप में हमने इसका आंसर लाना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप ही मुझे बताओगे बेटा, पावर लिखोगे, डिफरेंस सिस्टम। चलिए पावर देखा हमने 3 तो 3 है, तो 3 का कहाँ आगे जंप करा के ले आएगा 3 sin x स्क्वायर प्लस 5x, कितनी हो जाएगी पावर 2। अरे बात समझ में, ऊपर से पावर को जंप करा दिया, एक पावर कम कर दी, मल्टीप्लाई अंदर घुसे भैया, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे साइन फंक्शन, साइन दिख रहा है। अच्छा साइन, अभी अंदर वाले को कोई किसी को हाथ नहीं लगाना, चलो साइन का क्या हो जाएगा बताओ, cos हो जाएगा क्या, साइन का हो जाएगा cos एज इट इज x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, मल्टीप्लाई और अंदर उसे, अब हमें क्या दो फंक्शन प्लस में दिखाई दे रहे हैं प्लस 5। चलिए आपको x स्क्वायर का भी याद है, आपको कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x, तो x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है क्या। अरे बात समझ में, अरे x का क्या होता है अपने 1 पढ़ा है, और चाहे आप लास्ट में x करो dx अपॉन dx, तो वो भी क्या हो जाता है वैसे। नहीं आया समझ में चंद्रू, पहले क्या देखोगे पावर को आगे जंप कराया, अंदर दूसरे जितने भी फंक्शन मिलते गए सबसे भिड़ते गए, मतलब एक सेना तो नहीं होती, पहले हमें पैदल वाली चलने वाली, फिर घोड़े वाली, फिर हाथी वाली, सारी सेनाओं को हमें यहाँ पे तोड़ते जाना है। ठीक है, तो पूरा गेम आपको समझ में आ गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप अगले जो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ तो कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, log sin x की पावर 3 और इसकी होल पावर दे रखा हूं मैं 2। पहला क्वेश्चन नंबर 2, sin log x स्क्वायर होल पावर है 3। दो क्वेश्चन आपको दोनों के लिए 4 मिनट मिलते हैं, गेट रेडी। वैसा फंक्शन आया तो कैसे ब्रेक करना है इसको। चलिए log sin x क्यूब का होल स्क्वायर sin log x स्क्वायर का होल पावर क्यूब। सर पहले का ये जल्दी अब इसको अपन क्या करते हैं भैया, डिफरेंशिएशन। इसको शुरू कर दो, चलिए अपने को निकालना है बेटा dy अपॉन dx। बेटा बातें नहीं, सबसे पहले पावर किसको देखेंगे अपन, पावर को कितनी पावर है, कहां करा लेंगे, आगे जंप करा लेंगे। चलिए 2 अंदर क्या बेटा log sin x क्यूब। अच्छा 2 पावर तो 2 में से 1 गायब हुआ तो कितना बचा 1 मल्टीप्लाई अंदर गए, कौन दिखा हमें, कौन से भाई साहब दिखे log x। चलिए log का क्या, log को देख के क्या फीलिंग आती है 1/x, तो 1/, इसके लिए पूरा जो x की बात करें हम तो पूरा x इसके लिए क्या है, ये यस sin x। बात समझ में आ गई, यस मल्टीप्लाई, यही बात समझ में, ये पहले आ गया, पहले पावर को आगे ले आए 1 log x का क्या होता है 1/x, तो इसके लिए x पूरा का पूरा लिया और आगे बढ़े। अगला फंक्शन क्या दिख रहा है हमारा sin, sin को देख के क्या फीलिंग आती है cos 1 एज इट इज तो cos x। अरे बात समझ में, और अंदर गए क्या क्या दिखाई दे रहा है 2x, x क्यूब को देख के कितनी फीलिंग आती है 3 आगे जंप कर गए और आगे गए क्या क्या दिखा x, x को देख के क्या आ रही है 1, x का क्या होता है वैसे है ना, चाहे तो आप ये लिख भी सकते हैं, कोई वो नहीं है dx अपॉन dx, वैसे भी dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है। तो कितना भी टफ सवाल हो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये तो बहुत ज्यादा टफ है, इतना तो कभी भी फिजिक्स में आएगा ही नहीं, लेकिन बायोलॉजी में कभी आता नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, हम सिर्फ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन, ना भी करोगे इतना टफ तो भी चलेगा, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी का साइन। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे सबसे पहले क्या पावर डिफरेंस, यस कहां लाएंगे जंप करा के आगे। ठीक 3 sin log x स्क्वायर की पावर 3 में से 1 गया तो कितना बचा है ना, 3 को आगे जंप कराया, 3 में से 1 गया तो अंदर चले गए
कौन दिखा सबसे पहले? साइन cos साइन। साइन को देख के क्या फीलिंग आती है? cos log अरे बात समझ में? मल्टीप्लाई। इसका भी खत्म हो गया काम। अगला और आगे ले 1 by x ये लोग दिखा, लोग को देख के 1/x वाली फीलिंग आती है, तो 1/x मल्टीप्लाई। और आगे क्या दिख रहा है? x स्क्वायर। 2x x स्क्वायर को देख के क्या फीलिंग आती है? और अंदर क्या दिखा? अंदर 1 x का वैसे bx/2। ये वाला आंसर डायरेक्ट एक स्टेप है। तो कैसा भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, हमें चेन रूल से हम उसे आसान बना लेंगे। आई थिंक सो कि ये डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दो चैप्टर जो है वो क्या हो गए यहाँ पे?